अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रमजत खान। आज हम एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करेंगे, चैप्टर 5। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में देखा, हम 3 इक्वेशन बनाते थे, उसके बाद हर इक्वेशन को सॉल्व करते थे और उसके बाद उसका जो है HCF फाइंड करते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी आपने बिल्कुल वही तरीका करना है। आप इक्वेशंस बनाएंगे, जो कॉमे से पहले वाली इक्वेशन, इक्वेशन 1, फिर 2 और फिर 3। उसके बाद अब इक्वेशंस को बारी बारी सॉल्व करेंगे। चलें पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले जो पहली इक्वेशन है उसको मैं इक्वेशन 1, ठीक है, पहली इक्वेशन मेरे पास है 9x² प्लस का 63x प्लस का 108, इसको मैं कर दूंगा इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 9x² माइनस का 45x और माइनस का 216, ये है इक्वेशन 2। और तीसरी इक्वेशन है मेरे पास 18x² प्लस का 45x और माइनस का 27, यह है इक्वेशन 3। अब क्या करना है, आपने पहले आप इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन 2 को और फिर इक्वेशन 3 को। चलिए टेकिंग इक्वेशन 1 कर लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन 1 आपके पास है 9x² प्लस का 63x और प्लस का 108। अब आपने क्या करना है, देखें सबसे पहले अब इक्वेशन को आप देख रहे हैं, इक्वेशन है थोड़ी वैल्यूज जो है थोड़े बड़े हैं और इसको फिक्टाइज करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो। अगर हम पहले इन तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन ले लें, ठीक है, टर्म्स किस तरह, देखिए 9x² ये एक अलग टर्म है, प्लस जो 63 है ये अलग टर्म है 63x, और प्लस ये 108 जो है ये एक अलग टर्म है। पहले इन तीनों टर्म्स से कॉमन लेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको हम फैक्टराइज करेंगे। चले मैं देखो अब तीनों टर्म्स में कॉमन क्या आएगा, तीनों टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट टर्म में 9 है और सेकंड टर्म में 63 है। अब 9 की टेबल में 63 जो है वो आता है, ठीक है, 9 7 जा 63। इस तरीके से 9 की टेबल में 108 भी जो है आता है, 9 12 जा 108। तो मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ। अब जब मैं 9 को कॉमन लिया तो यहाँ फर्स्ट में मेरे पास x² बच जाएगा, प्लस मुझे पता है कि 9 की टेबल में 63 जो है वो आता है 7 पे, तो मैं लिख दूंगा 7 और x का x, प्लस यहाँ पे 9 की टेबल में जो है 108 जो है वो आता है 12 पे, तो मैं लिख दूंगा 12 क्योंकि मैंने 9 को कॉमन ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो बच गई जो वैल्यूज बच गई हैं इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, ठीक है, तो 9 अपनी जगह लिख दूंगा। फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया था पहले भी, फैक्टराइजेशन में आपने ये करना है कि जो फर्स्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से, यानी अब फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, x² है, 9 तो मैंने कॉमन ले लिया, x² का कोफिशिएंट जो है 1 है क्योंकि कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, तो मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, 12 बनेगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 12 बना। अब मैं मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करूंगा कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 12 बने और वापस अगर प्लस प्लस से प्लस माइनस करूं तो 7x बने, ठीक है। इसका तरीका क्या होगा कि आप इस जो आपका प्रोडक्ट आए 12, इसका आप लेंगे LCM, ठीक है। अब मैं LCM ले लेता हूं, तो मैं 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, मेरे पास पेयर क्या बन रहे हैं, 4 इंटू 3 जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। अब 4 इंटू 3 बन रहे हैं, तो 4 इंटू 3 मेरे पास पेयर बन रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मल्टीप्लाई करूँ 12 बने और अगर वापस प्लस प्लस या प्लस माइनस करूँ तो 7x बने। तो अगर मैं यहाँ पे इसको, देखो वेरिएबल x है, अगर मैं इसको प्लस का 4x कर दूं और प्लस का 3x कर दूं तो ये वापस क्या बन रहा है, 7x बन रहा है प्लस का, ठीक है, ये प्लस का 7x बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास दोबारा क्या बन जाएगा, मेरे पास दोबारा 12 मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है और वापस इनको अगर 8 करता हूँ तो ये वापस प्लस का
7x जो है वो बन जाएगा। तो मैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस की 7x की जगह मैं लिख दूंगा प्लस का 4x, ठीक है, और मैं लिख दूंगा प्लस का 3x, और ये प्लस का 12 उसी तरीके से आ जाएगा। मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया है, ठीक है। अब मैं जो सेकंड स्टेप फैक्टराइजेशन में करता हूँ वो मैं कॉमन लेता हूँ, तो मैं कॉमन लूंगा, 9 अपनी जगह आ जाएगा। और देखो अब मुझे कॉमन किस तरीके से लेना है कि जो पहली टर्म है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x है इसमें कॉमन लूंगा, फिर 3x प्लस 12 में अलग से कॉमन लूंगा, और मेरे पास दो स्मॉल ब्रैकेट जो मेरी बनेंगी वो बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर मेरी स्मॉल ब्रैकेट सेम होंगी तभी मेरी फैक्टराइजेशन जो है वो दुरुस्त होगी। चलो मैं इन दोनों टर्म से कॉमन, देखो दोनों टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 4x है, दोनों में x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मैंने x को कॉमन लिया। अब जब मैंने x को कॉमन लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर एक अंदर, प्लस यहाँ भी मैंने x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4, ठीक है। अब मैं यहाँ भी इस तरह कॉमन लूंगा, तो मैं अगर प्लस का 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का 3 जब मैंने कॉमन लिया x बचा, प्लस अब 3 के टेबल में 12 जो है वो किस पे आता है 4 पे, तो मैं लिख दूंगा 4। अब मेरी दोनों स्मॉल ब्रैकेट सेम आई, यानी मेरी फैक्टराइजेशन जो है वो दुरुस्त हो रही है, ठीक है। अब 9 अपनी जगह, अब दोबारा मैंने कॉमन लेना है। दोबारा किस तरीके से कॉमन लेना है कि देखें, आपके पास मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ आपको, कि ये जो ये वाली टर्म होती है, ये प्लस से पहले वाली, ये फर्स्ट टर्म है आपके पास, और ये प्लस के बाद ये दूसरी टर्म है, और दोनों टर्म में आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो है x प्लस 4, स्मॉल ब्रैकेट कॉमन है तो मैं उसको दोबारा कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 4 को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। अब x प्लस 4 को मैंने कॉमन ले लिया, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा x प्लस का 3, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ तक मेरा ये जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी सॉल्व हो गई। चलिए हम तरतीब दे देते हैं इस 9 पहले लिख देंगे, फिर x प्लस 3 लिख देंगे, ठीक है, तरतीब से, और फिर x प्लस 4। अब मैं क्या करूँगा, अब नाउ मैं इक्वेशन 2 को जो है टेक करूँगा, ठीक है। इक्वेशन 1 मेरी सॉल्व हो गई है, मजीद जो है सॉल्व नहीं हो रही, मेरी फैक्टराइजेशन भी हो गई, पेयर बन गए, कॉमन भी ले लिया। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 वो टेक करता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा नाउ टेकिंग इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, इक्वेशन 2 है मेरे पास 9x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद है माइनस का 45x, और उसके बाद है माइनस का 216। अब मुझे इसको भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन फैक्टराइजेशन के लिए वैल्यूज जो है वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए। इसकी वैल्यूज तीनों टर्म्स की बड़ी हैं, तो मैं पहले कॉमन ले लेता हूँ। मुझे पता है कि देखो तीनों टर्म्स में 9 कॉमन है, 9 एक्स स्क्वायर है, 9 को कॉमन ले लूंगा, 9 के टेबल में 45 भी आता है, 9 के टेबल में 216 भी आता है, ठीक है। तो मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से फर्स्ट टर्म में मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 5 जा 45, तो मैं लिख दूंगा 5, और x का x माइनस 9 24 जा 216, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो 9 तो अपनी जगह आ जाएगा। मिडिल टर्म को मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगा कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो 24 बने, और अगर वापस प्लस माइनस करता हूं तो वापस मेरे पास क्या बने, मेरे पास माइनस का 5x जो है वो बन जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट में मेरे पास क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है, बराबर है 24 के ही। अब मैं लूंगा 24 का एलसीएम, 24 को मुझे एलसीएम इस तरीके से लेना है कि मेरे मिडिल टर्म जो है वो आपस में ब्रेक हो। तो 24 का एलसीएम में किस तरीके से लूँ, 24 किसके टेबल में आता है, 24 4 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो अगर मैं 3 8 जो 24, ठीक है, और 8 बन जा, ऐसे करो, 24 का एलसीएम लेना है, क्योंकि मुझे एलसीएम इस तरीके से लेना है कि मेरा मिडिल टर्म ब्रेक हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं अगर 8 तीजा करूँ तो 8 तीजा 24 हो रहा है, और 3 बन जा 3, मेरे पास पेयर क्या बन रहा है 8 इंटू 3 बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं प्लस का यहाँ पे वेरिएबल x दे दूँ, यहाँ पे वेरिएबल x है, अगर मैं प्लस का 8x कर लूँ और माइनस का
3x कर लूँ तो ये वापस जो है प्लस माइनस क्या बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं अगर माइनस का, ठीक है, मैं अगर माइनस का 8x कर लूँ और प्लस का 3x कर लूँ तो ये प्लस माइनस माइनस का 5x बन जाएगा। ठीक है, तो यानी मैं माइनस के 5x की जगह में मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस का 8x और प्लस का 3x लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा। यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस का 8x और प्लस का 3x, किसकी जगह? माइनस 5x की जगह। मैंने मिडिल टर्म को जो है ब्रेक कर लिया है और ये माइनस का 24 उसी तरीके से आ जाएगा। अब मैंने क्या लेना है, अब मैं लूंगा इसमें कॉमन। ठीक है, मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया है, अब मैं इसमें लूंगा कॉमन, तो 9 अपनी जगह। ठीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन x आ रहा है, तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने x कॉमन लिया तो x की पावर यहाँ पे 2 थी, एक बाहर गया एक अंदर, माइनस यहाँ पे मैंने x को कॉमन लिया तो क्या बचा, 8 बचा, उसको मैंने स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया। अब इस दोनों बाकी दोनों टर्म्स में यानी प्लस का 3x और माइनस 24 में मैंने कॉमन इस तरीके से लेना है कि मेरी स्मॉल ब्रैकेट दोनों सेम आए। तो मैं अगर प्लस का 3 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा x और प्लस माइनस माइनस 3 के टेबल में 24 जो है वो आता है 8 के। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया, स्मॉल ब्रैकेट मेरी सेम आ गई और मेरी फैक्टराइजेशन सही हो रही है। अब 9 अपनी जगह दोनों टर्म्स के अंदर देखो, प्लस से पहले मैंने आपको हाईलाइट करके बताया हुआ था कि प्लस से पहले फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म, दोनों टर्म्स में x माइनस 8 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मैं दोबारा x माइनस 8 को कॉमन ले लूंगा। अब जो बचेगा वो क्या बचा, x प्लस 3 बचा, उसको मैं उसी तरीके से लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको तरतीब दे देता हूँ। 9 अपनी जगह, पहले x प्लस 3 और फिर x माइनस 8, तरतीब दे दी। अब मुझे क्या करना है अब मैं इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा उसको अब टेक करूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नाउ टेकिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, इक्वेशन 3 है मेरे पास 18x स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 27, ये मेरे पास जो है थर्ड इक्वेशन है। ठीक, अब इस इक्वेशन में भी तीनों टर्म्स के अंदर 9 जो है वो कॉमन आ रहा है। 9 की टेबल में 18 भी आ रहा है, 9 की टेबल में 45 भी है और 9 की टेबल में 27 भी है। तो वैल्यूज को थोड़ा स्मॉल करने के लिए मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ। अब जब मैंने 9 को कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म 18 है, मुझे पता है कि 9 की टेबल में 18 जो है वो किस पे आता है, 2 पे, और एक्स स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा, प्लस 9 की टेबल में 45 जो है वो किस पे आता है, 5 पे, और x अपनी जगह, क्योंकि 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, माइनस 9 3 ज़ा 27, तो मैं 27 की जगह लिख दूंगा 3। अब जब मैंने कॉमन ले लिया अब मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करूंगा, और मिडिल टर्म को मैंने इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर उसे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अब देखो मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म के साथ। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, 2x स्क्वायर है ना, तो 2 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा 6। मुझे मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बने और अगर वापस प्लस माइनस करूँ तो 5x बने। तो इसको सिंपल पता है आप क्या करेंगे, देखो 9 अपनी जगह, 2x स्क्वायर अपनी जगह, यहाँ पे अगर मैं प्लस का 6x कर दूं और माइनस का x कर दूं, ठीक है, मैंने इस 5x की जगह देखो 5x की जगह मैंने लिख दिया प्लस का 6x और माइनस का x। ठीक है, तो इसको अगर वापस मैं प्लस माइनस करता हूँ तो वापस जो है क्या बन जाएगा, प्लस का 5x जो है ये बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बन जा 6 बन जाएगा। तो यानी मैं इस प्लस का 5x की जगह में प्लस का 6 माइनस का 6x और माइनस का x जो है वो लिख सकता हूँ, और ये माइनस का 3 इसी तरीके से आ जाएगा। अब मैं लूंगा इसमें कॉमन, ठीक है, 9 अपनी जगह आ जाएगा, और कॉमन लेना तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर है प्लस 6x है, तो दोनों टर्म्स के अंदर 2 कॉमन आ रहा है। देखो 2 के टेबल में 6 जो है वो आता है और x भी है, तो मैं 2x अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है,
अगर मैं 2x को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास दोनों टर्म्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे मैंने 2x कॉमन लिया, x बचा, ठीक है, प्लस यहाँ पे मुझे पता है कि 2 के टेबल में जो है 6 किस पे आता है, 3 पे, तो मैंने लिख दिया 3 और x कॉमन चला गया, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। अब स्मॉल ब्रैकेट सेम लाने के लिए मैंने -6 -3 में भी इस तरीके से कॉमन लेना है, ठीक है, कि मेरे स्मॉल ब्रैकेट सेम आए। तो मैं अगर माइनस का 1 कॉमन ले लूँ, क्योंकि मुझे x और 3 तो चाहिए स्मॉल ब्रैकेट में, तो मैं माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो जो माइनस की वैल्यूज थी वो सारी प्लस में चेंज हो गई, ठीक। तो ये प्लस का x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। दोनों स्मॉल ब्रैकेट सेम आ, यानी मेरी फैक्टराइजेशन जो है वो सही है, मैं सही सेम्स में हूँ। अब 9 अपनी जगह दोबारा ये देखो माइनस जो है ये सेंटर वाला, इससे पहले ये एक टर्म है और माइनस के बाद दूसरी टर्म है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं x प्लस 3 को कॉमन ले लूंगा और जो बच जाएगा वो क्या है, वो 2x माइनस का 1 है। अब आपने तीनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लिया है, फैक्टराइजेशन आपने की। अब आप क्या करेंगे, अब आप फाइंड करेंगे HCF। तो HCF क्या होता है, HCF में जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपने कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं तीनों इक्वेशन में, ठीक है, और वही आपका फिर HCF होगा। अब आपके पास जो कॉमन फैक्टर है वो कौन से हैं, देखें मैं इक्वेशन 1 से आपको इक्वेशन 1 का आंसर ये रहा। इसमें आपके पास इक्वेशन 1 का आंसर है वो है 9x प्लस 3x प्लस 4 है। फिर इक्वेशन 2 का जो आंसर है वो आपका ये रहा। इक्वेशन 2 का आंसर क्या है, मैं टिक करके बता देता हूँ आपको, ये आपके पास इक्वेशन 1 का आंसर है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है 9x प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये इक्वेशन 2 का आंसर है जो कि आपके पास 9x प्लस 3x माइनस 8, ठीक है। ये आपके पास है इक्वेशन 3 का आंसर जो कि है 9x प्लस 3 2x माइनस 1। तीनों इक्वेशनों में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 9x प्लस 3 जो है आपके पास कॉमन है, तो ये 9x प्लस 3 आपका क्या होगा, HCF होगा, क्योंकि देखो इक्वेशन 1 में भी है 9x प्लस 3, इक्वेशन 2 में भी है 9x प्लस 3 और इक्वेशन 3 में भी है 9x प्लस 3। चलिए HCF फाइंड करते हैं, मैं लिख दूंगा HCF, क्योंकि आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं तो ये आपके HCF होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होंगे। HCF आपके पास 9 और x प्लस 3 जो है वो आपका HCF है। अब ये 9 स्मॉल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x हो जाएगा, प्लस 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 9 3 27। तो ये आपको हो गया HCF क्वेश्चन नंबर 10 का, दिस इज आंसर। थैंक यू।